मैं बता दूं कि सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी। उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी हैं? ये रैली करते हैं। अरे एक तरफ लूटा, चोरी किया, लोगों को ठगा, और दूसरी तरफ इतने निर्लज्जता से आप रैली करके भाषण दिलवा रहे हो। तेजस्वी यादव जी, आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए। आप जनता के बीच न पसीना बहाए हैं, न मेहनत किए हैं, न गांव गलियों का दौरा किए हैं। हमने तो सदन में भी पूछा था कि नेता प्रतिपक्ष 5 साल थे, 5 जगह आपने संघर्ष किया, वो बता दें। लालू प्रसाद यादव जिस सम्मान की बात करते हैं, उस सम्मान का पोल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खोल दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनकी बेटी बहू का क्या कसूर था जो बहू को घर से भगा दिया गया। 7 फेरे लेकर बहू घर आई थी, लेकिन उसे भी अपनाने से मना कर दिया। अब देखिए, बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या की एंट्री हो चुकी है। एक बार फिर से विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव की बहू का नाम लेते हुए जमकर निशाना साधा। साफ तौर से विजय सिन्हा ने आरोप लगा दिया। आरोप इतना ही नहीं, उन्होंने सवाल तक पूछ दिया। और क्या कुछ कह रहे हैं तेज प्रताप की पत्नी और लालू प्रसाद यादव की बहू को लेकर, वो जरा सुनिए। उससे पहले क्या हो सकता है बिहार की राजनीति में ऐश्वर्या राय की एंट्री, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। मैं बता दूं कि सारण में ही लालू जी की बहू इंतजार कर रही है। क्या उस बहू का क्या दोष था? उस बहू को जिसको सम्मान से 7 फेरा लगाकर लाया गया, हमारी बिहार की बेटी थी। उस बेटी का इस तरह के अपमान करने वाले लोग क्या उस क्षेत्र में वोट के अधिकारी हैं? उस क्षेत्र की एक एक महिला, एक एक बेटी इसका हिसाब चुकता करेगा। सारण में उस बहू की आवाज हर महिला बनेगी और जवाब देगी कि आपकी बेटी और पत्नी और बेटा तक सारण की जनता सिमटी हुई नहीं है। हर बिहार की जनता जवाब देगी। एक करके मैं तो यही कह रहा हूं कि क्या माननीय न्यायालय पर विश्वास नहीं? उसका अपमान करने के लिए ये रैली करते हैं। अरे एक तरफ लूटा, चोरी किया, लोगों को ठगा, और दूसरी तरफ इतने निर्लज्जता से आप रैली करके भाषण दिलवा रहे हो। तेजस्वी यादव जी, आप तो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए। आप जनता के बीच न पसीना बहाए हैं, न मेहनत किए हैं, न गांव गलियों का दौरा किए हैं। हमने तो सदन में भी पूछा था कि नेता प्रतिपक्ष 5 साल थे, 5 जगह आपने संघर्ष किया, वो बता दें।